टेक्निकल चार्ट समझना एक सरल सी बात है, लेकिन इसके पीछे क्या साइकोलॉजी काम करती है। यानी टेक्निकल चार्ट के हजारों वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगे, लेकिन उसके पीछे क्या साइकोलॉजी काम करती है ये कोई नहीं समझाता। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश, लाइफ कोच। हम सीख रहे हैं शेयर मार्केट। सीखो शेयर मार्केट की सीरीज के अंदर हम टेक्निकल चार्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में कुछ समस्याओं के बारे में चर्चा की कि टेक्निकल चार्ट पढ़ने से पहले, समझने से पहले हमें किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी समस्याएं आती है। ये कि हम समझने की कोशिश करेंगे कि और कौन सी समस्याएं टेक्निकल चार्ट पढ़ने से पहले हमारे सामने आती है। यानी बचपन में हम जब कोई भी गलती हम करते तो सभी घर के बुजुर्ग या अन्य लोग भी यही कहते थे कि सही रास्ते चला करो, सीधे चला करो, कोई गलती मत करा करो। लेकिन यह कोई नहीं समझाता था कि सही रास्ता आखिर है क्या, कौन से सही रास्ते से हमें जाना चाहिए। जो ये बात बोलते थे, जो कुछ ज्ञानी लोग, चंद लोग जो ज्ञान देने वाले बैठे रहते हैं, वो बोलते थे कि सही रास्ते आपको चलना चाहिए। लेकिन उनका जब चरित्र, उनकी दिनचर्या, उनका रहने सहने का जब स्थिति उनकी देखते तो ऐसा लगता था कि ये भी खुद भी सही रास्ते पे नहीं चलता है। तो टेक्निकल चार्ट के आधार पर भी हम टेक्निकल चार्ट पढ़ाने वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। टेक्निकल चार्ट के यूट्यूब पर हजारों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन इसके पीछे क्या साइकोलॉजी काम करती है, कैसे हमें समझना चाहिए। टेक्निकल चार्ट अगर हम समझते हैं तो उनसे पहले हमें किन समस्याओं के बारे में पता होना चाहिए। हम पहले ये क्लियर करेंगे कि टेक्निकल चार्ट समझने से पहले हमें कौन सी समस्याएं हमारे सामने आती है। फंडामेंटल पढ़ने से पहले हमें कौन सी समस्याएं हमारे सामने आती है और कौन से हमारे बेनिफिट होते हैं, इन पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में कुछ समस्याओं के बारे में हमने चर्चा की, इस वीडियो में हम कुछ समस्याओं के बारे में और चर्चा कर रहे हैं। नए ट्रेडर के साथ या नए इन्वेस्टर के साथ एक समस्या और आएगी। कौन सी? अगर वो किसी न्यूज के चलते किसी कंपनी में बाय या सेल कर देंगे तो वो नुकसान कर देगा। यानी ए नाम की कोई कंपनी है और उसके ऊपर कोई न्यूज आई और आपको ऐसा लगा कि इस कंपनी में न्यूज आई है, यानी उसके ऊपर कोई इल्जाम लगा है, तो आपके नजरिए के हिसाब से वो शेयर टूटना चाहिए। उस दिन वो शेयर टूट जाएगा। उसके अपोजिट होगा जब आप किसी कंपनी में दूसरे दिन बी नाम की कंपनी में कोई न्यूज लगी होगी और आपको ऐसा लगेगा कि हमने पिछली बार ऐसा सोचा था कि ये ए नाम की कंपनी नीचे आने वाली है, तो हो सकता है इसके अंदर जो न्यूज लगी है बी नाम की कंपनी में कोई छापा लगा है या कोई डिविडेंड आया है या कोई किसी प्रकार की कोई भी न्यूज हो सकती है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। आपने जैसे ही कोई सौदा डालोगे तो वो आपको अपोजिटिव पड़ जाएगा, यानी वो आपकी दिशा में नहीं चलने वाला है। ये समस्या भी नए ट्रेडर के साथ आती रहती है। दूसरी समस्या नए ट्रेडर के साथ आएगी कि जैसे ही हम कोई स्टॉप लॉस डालेंगे, यानी हमारी कोई लाइन खींचेंगे, उस लाइन को वो मार्केट काट देगा, यानी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। जैसे ही हम स्टॉप लॉस हिट होगा और मार्केट वापस उसी दिशा में चला जाएगा। यानी ये दूसरी समस्या नए ट्रेडर के साथ आने वाली है। हम एक कंपनी में कोई सौदा डालेंगे और उसका एक टारगेट तय करेंगे कि उस स्टॉप लॉस में हम बाहर निकलेंगे या स्टॉप लॉस हम लगाएंगे। तो जैसे ही कोई स्टॉप लॉस हमारा लगता है और वो स्टॉप लॉस, वो स्टॉक काट के वापस ऊपर चला जाएगा। ये दूसरी समस्या भी
इस मार्केट के अंदर आने वाली है। आपको ऐसा लगेगा कि क्या इस मार्केट को ये स्टॉप लॉस जो मैंने जो स्टॉप लॉस लगाया है, क्या ये स्टॉप लॉस इस मार्केट को, ये मार्केट देख रहा था? ये इसमें इस मार्केट के अंदर कोई ऐसा कोई आदमी बैठा है जो जैसे मैं कोई स्टॉप लॉस लगाता हूं और उसको पता चल जाता है और वो स्टॉप लॉस काट देता है? ऐसा नहीं है। कुछ हमें इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने की जरूरत है। अगर वो साइकोलॉजी हम समझ जाते हैं तो फिर हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट होने वाला है। अगर इसके पीछे की साइकोलॉजी नहीं समझे तो फिर हम बार बार स्टॉप लॉस होता रहेगा हमारा। इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है, इस साइकोलॉजी को समझने के लिए हमें कुछ समस्याओं के बारे में, कुछ मार्केट की अच्छाइयों के बारे में पता होना जरूरी है। इसके पीछे क्या साइकोलॉजी काम करती है, हम धीरे धीरे आने वाले वीडियो के अंदर जरूर चर्चा करेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस क्यों होता है बार बार, नए ट्रेडर के साथ ये गलतियां क्यों होती है। तीसरी गलती हम इस मार्केट के अंदर ये करते हैं कि एक ही गलती हम बार बार करते जाएंगे। मतलब जीवन के अंदर कोई भी हम गलती करते हैं तो हम बार बार नहीं करते हैं, एक बार कर देते हैं, 2 बार कर देते हैं, एक गलती, सेम गलती। लेकिन इस मार्केट के अंदर आने के बाद एक ही गलती बार बार होती है और हमें पता नहीं चलता है। इस गलती को भी हमें सुधारना पड़ेगा। यह भी एक साइकोलॉजिक बीमारी है। एक समस्या और आएगी, हम किसी कंपनी में या इंडेक्स में हम ये सोचेंगे कि ये 1000 का कोई कंपनी है, मानो 1000 की कोई कंपनी है, और हम ये सोचेंगे कि ये 800 आ जाएगी तो हम खरीद लेंगे, यानी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो हम खरीद लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कर पाते हैं। जब वो कंपनी 1000 के आसपास का भाव चल रहा होगा या कोई इंडेक्स होगा, कोई किसी प्रकार की कोई ETF होगी, तो मार्केट नीचे आएगा। 1000 की कंपनी अगर 400 के आसपास आ जाएगी तो हम खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके साथ ऐसी बुरी बुरी न्यूज लगी होगी ताकि वो न्यूज हमें माल खरीदने में परेशानी खड़ी करेगी। तो हमारे साथ भी ऐसा होगा कि 1000 की कंपनी अगर 1200 चली जाएगी या 1500 चली जाएगी, उस जगह पे हम पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन वही स्टॉक अगर 400 में हमें मिलेगा तो हम पैसा लगाने से कतराएंगे। इस मार्केट की ये भी एक साइकोलॉजी है। और एक जब बहुत बड़ी गिरावट आएगी मार्केट के अंदर, या हम किसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं उस कंपनी में, उस टाइम हमारे पास पैसा नहीं होगा मार्केट में लगाने के लिए। यानी हमारे पास में 1000 रुपया है, हम लगाने चाहते हैं और हम चाहते हैं कि बहुत बड़ी गिरावट आ जाए मार्केट के अंदर, और जैसे गिरावट आएगी तो हम पैसा लगाएंगे। लेकिन उनसे पहले मार्केट हमारा पूरा पैसा हमसे मंगवा लेगी मार्केट के अंदर, और हमारा पूरा पैसा लमसम 700-800 रुपया पूरा मार्केट के अंदर लगा होगा। उसके बाद में वो मार्केट के अंदर गिरावट आएगी। तो इस समस्याओं से हमें कैसे बाहर निकलना है, हम धीरे धीरे टेक्निकल चार्ट की भी चर्चा करेंगे, फंडामेंटल की भी चर्चा करेंगे। इस मार्केट की हमने इतने समय तक 2-3 वीडियो, 5-7 वीडियो हमने बनाया होगा, समस्या के बारे में चर्चा की कि ये समस्या आने वाली है। अब इस मार्केट की अच्छाइयां क्या क्या है, इस पर हम विस्तार से वीडियो बनाने वाले हैं कि इस मार्केट के अंदर काम करने में हमें बेनिफिट कैसे मिलता है, हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में संतुष्टि कैसे जाहिर होती है, हम कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। इस मार्केट की अच्छाइयां भी हम समझने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन। खुश रहे, मंगल रहे। जय हिंद, जय भारत।